अगर कारीगर है तो वो इस चीज़ को समझेगा, उसको पता होना चाहिए कि मैं इसको कितना अंडरलोड करना है और कितना इसको ये बाहर 9 करना इंच है। होना चाहिए। ये 9 इंच इसका ड्रेन का जो कनेक्शन है, इसका सेंटर 9 इंच होना चाहिए। आपको तैयार फर्श से, तैयार फ्लोर से इसका सेंटर 9 इंच हो, मगर 7.5 है जो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राशिद। आज मैं मौजूद हूँ अपने 24 मरला साइट पे। कि जब भी आपने अपने घर में वाशरूम की फिटिंग करवानी है, उसमें काफ़ी चीज़ें दिखने वाली होती हैं। आपको पता है आजकल ज़्यादातर वाशरूम चल रहे हैं कंसीड, कंसीड कम्बोर्ड या कंसीड शावर सेटर और कंसीड बेसन मिक्सर। अक्सर होता है कि जो आपका प्लम्बर वो फिटिंग करके चला जाता है, तो बाद में टाइल फिक्सर टाइल लगाता है, तो बाद में जो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं फिटिंग, बाद में वो उसकी फिटिंग नहीं होती, उसमें टाइम टाइल वगैरह लग चुकी होती है। तो बाद में अक्सर हमने देखा है कि अक्सर लोग टाइलें वगैरह बाद में तोड़ के फिर सेट कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जितनी जो भी फिटिंग वगैरह वो पहले करवाइएगा, अच्छे तरीके से करवाइएगा। सबसे पहले आपका जो प्लम्बर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को समझता है तो फिर ही उससे काम करवाएं। कुछ अनाड़ी बंदों से काम मत करवाइएगा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए ये हमारा बैटरी मिक्सर है, ये कंसीड बैटरी मिक्सर है। कॉस्टली आपको पता है काफ़ी महंगा होता है, तो कोशिश करें कि इसकी फिटिंग अच्छी तरीके से हो। इसका जो हाइट होती है वो 3.5 फुट इसकी हाइट आपने परफेक्ट रखनी है। प्लम्बर कारीगर है तो वो इस चीज़ को समझेगा, उसको पता होना चाहिए कि मैं इसको कितना अंडरलोड करना है और कितना इसको बाहर करना है। तो ये चीज़ें आपने काफ़ी देखने वाली हैं। उसके बाद आ जाइए हमारा ये शावर मिक्सर है। इसकी भी हाइट जो 3 फुट, स्टैंडर्ड साइज इसकी हाइट 3 फुट है, तो वो परफेक्ट 3 फुट होनी चाहिए। 3 फुट से कभी भी प्लस माइनस ना रखिएगा। और जो इसकी अक्सर जो इसका शावर हेड होता है वो हमने इसका ज़्यादातर छत में सीलिंग में आता है, वो सीलिंग वाला शावर हेड हमने लगाया है। अगर आपने दीवार पे लगाना है तो उसकी हाइट आपने 8 फुट रखनी है। और इसको भी आपने फिटिंग करते हुए अपने प्लम्बर से कहना कि इसका चीज़ का लाजमी ख्याल रखे कि इसमें इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि इसका प्लस्तर हो, प्लस्तर के बाद इसके ऊपर टाइल लगे, फिर उसके ऊपर इसकी शावर की जो प्लेट होती है वो आए। अक्सर होता है कि शावर की प्लेटें वगैरह बाद में फिट नहीं होती, वो टाइल तोड़ के फिर दोबारा फिटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ये हमारा कपबोर्ड है। कपबोर्ड की फिटिंग का भी आपको आपके कारीगर उसको पता होना चाहिए। कपबोर्ड की जो स्टैंडर्ड हाइट जो बैठने के लिए परफेक्ट होती है वो 17 इंच है। 17 इंच से कभी भी प्लस माइनस ना कीजिएगा। 17 इंच का मकसद है कि जब आपकी सीट जो बैठने वाली है वो 17 इंच है, इसका जो नीचे जो ड्रेन का कनेक्शन होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 9 इंच होना चाहिए। ये 9 इंच इसका ड्रेन का जो कनेक्शन है, इसका सेंटर 9 इंच होना चाहिए। आपको तैयार फ्लोर से आपने इसका जो एल्बो का सेंटर रखना है वो आपने 9 इंच रखना है। तो जो ऊपर कम्बोर्ड की जो साइज होती है, जो बॉडी का साइज, वो 7.5 से 8 इंच होती है। टंकी की जो हाइट होती है, टॉप हाइट, वो अपना 4 फुट होती है। वो 4 फुट से कभी प्लस माइनस ना कीजिएगा। ये काफ़ी चीज़ें दिखने वाली हैं। अक्सर होता है कि अनाड़ी प्लम्बर आप लगा देते हैं, तो बाद में वो टाइल वगैरह तोड़ के बाद में फिर हमें ठीक करनी पड़ती है। आपके घर में जो प्लम्बर है उसका क्या अहम रोल है? अच्छे से अच्छा प्लम्बर आपका कारीगर होना चाहिए। प्लम्बर के काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पूरे घर में अगर आपने बहुत अच्छा कॉस्टली की तरह मर्जी खर्चा कर लें, पर प्लम्बर कहीं से वायर को लीक होगी, कहीं से आपका वो सेवरेज लीक हो गया, तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। तो कोशिश करें प्लम्बर अच्छे से अच्छा लगाएं। उसको एक चीज़ सबको पता होना चाहिए, ये कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये आपका प्लम्बर को लाजमी पता होना चाहिए।